नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। बात करेंगे बड़ी खबर जो हरियाणा में आंधी बारिश के आसार हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते राज्य का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे में अगले 3 दिनों तक प्रदेश में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का दौर भी जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तरी और मध्य हरियाणा के जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पंचकुला में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में 50 से 75% तेज बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा, सिरसा, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि जून के 11 दिनों में ये तीसरी बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है, लेकिन कई जिलों में अचानक हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे पेड़ गिरने और बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बना हुआ है। तो ऐसे में मौसम का यू टर्न देखने को मिले, जहां अंबाला, कुरुक्षेत्र में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम का ये यू टर्न, जहां 3 दिन अब इसी तरह का जो मौसम है वो देखने को मिलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही अब लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की आशंका भी जताई जा रही है। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूरे प्रदेश में इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम का ये यू टर्न, जहां तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी का दौर चल रहा था, ऐसे में लोगों को गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। तो ऐसे में मौसम ने अचानक प्रदेश भर में यू टर्न लिया है, जहां आपको बता दें कि तेज बारिश, आंधी और हवाओं का दौर जारी रहेगा। इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही आगे आने वाले समय में हवाओं की रफ्तार जो है और भी ज़्यादा तेज हो सकती है और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। लोगों से अपील की गई है, ऐसे में सावधानी भी बरतना बेहद ज़रूरी है। तो भीषण गर्मी से राहत है, लेकिन सतर्क रहना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पानीपत से राजेश मलूका जुड़े हुए हैं, साथ ही सोनीपत से सचिन कौशिक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल कब तक ये ऐसा मौसम जो है बना रहेगा, आंधी बारिश का दौर जो है कब तक बना रहेगा? पता, जिस तरह मैं आपको बता दूं कि आईएमडी बार बार चेतावनी देता रहा और सटीक चेतावनी है जो है साबित हो रही है। जो आज की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट बताया था कि 11 से 13 जून तक मौसम में बदलाव होगा। कई जिलों में जो है आंधी बारिश के साथ होगी और कई जिलों में जो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चल सकती है। वैसा ही आज सुबह से ही शाम से ही अगर मौसम की बात करें तो बदलना शुरू हो गया था और सुबह से ही जो है आंधी तूफान का जो है दौर कई जिलों में जारी है। और वहीं अगर पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में जिस तरह कल जो तापमान था 43 डिग्री के करीब पहुंच गया था, उससे आज लोगों को राहत मिली है। वहीं तापमान की अगर आज की बात की जाए तो आज 34 से 36 डिग्री के बीच तापमान रहने वाला है, जो कि 43 डिग्री पहुंच गया था। लोगों को राहत जरूर मिली है, मौसम सुहावना जरूर हुआ है। और कई जगह पर अगर आज की बात की जाए तो कई जगह पर कई जिलों में मौसम ने एक बार फिर से जो है पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद फिर से करवट ली है, तेज बारिश भी हुई है और साथ ही साथ आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है कई जिलों में कि भारी बारिश की संभावना हो सकती है। और 13 जून तक इसी प्रकार का दौर रहने वाला है। हवाएं जो है 50 से 80 किलोमीटर की दर से चलेंगी और जो है इस हवाओं में अगर प्रशासन ने भी एक अलर्ट इसमें जताया है, इन हवाओं में, इन जो आंधी तूफान में एक
अलर्ट इस प्रकार का है कि किसी जो है टीन शेड के नीचे ना खड़े हैं, पेड़ का सहारा न लें, तो क्योंकि इन दिनों में पेड़ गिरने के और जो है टीन शेड के गिरने के जो है चांसेस रहते हैं, जिसमें हालांकि कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों में जो आंधी तूफान चले उनसे कुछ लोग क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। तो इस प्रकार की भी चेतावनी जो है प्रशासन द्वारा जताई गई है। जी अर्पिता। ठीक है सचिन, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से अब फिलहाल आने वाले समय में तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है, तेज आंधी बारिश गरज चमक की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ चेतावनियां इसके साथ ही मौसम विभाग ने जताई? बिल्कुल, देखिए जो बारिश का जो है मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था कि 11 से 13 जून तक जो है बारिश भारी मात्रा में होगी, और वहीं पर उन्होंने साफ दो पर कहा था कि जो बारिश है उसके साथ आंधी भी आएगी। आंधी आने के कारण जो है अलर्ट मोड पर विभाग है। विभाग ने सीधे तौर पर आम जनता को और सभी जो भी सरकारी दफ्तर है उनको आदेश दिए है कि जो भी टीन शेड के नीचे है वो कोई भी वहां पर ना खड़ा हो, कोई भी पेड़ हो वहां पे आसपास ना खड़ा हो, किसी प्रकार का कोई जो सिंगल खंबा है उसके पास भी ना खड़े हो, क्योंकि आंधी जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसके कारण कोई भी हादसा हो सकता है। कई जिलों में देखा भी गया कि जो हादसे हुए हैं, कई लोग वहां पर घायल भी है, जो टीन शेड है वो उड़ी है और लोगों को उन्होंने चोट भी पहुंचाई है। वहीं पर अगर बात की जाए मौसम की, तो कल रात को जो है गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन आज सुबह जब सोनीपत के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है उसके बाद बारिश भी हुई और उसके बाद अब जो है ठंडी हवाएं चल रही है। कहीं ना कहीं ये राहत है, लेकिन इस राहत के साथ जो है जो आंधी तूफान आएगा उसमें कहीं ना कहीं एक मोड़ आ जाएगा और जो है बिजली की आपूर्ति रहेगी, लोग जो है बिजली के कारण परेशान रहेंगे। बात में देखा जाए तो यहाँ के आसपास की अगर बात की जाए, पड़ोस की बात की जाए, तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों की रात को रोने की आवाज आती है, एसी बंद होती है, बच्चे रोने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये मौसम भी दिख रही है। और जहाँ देखा जाए 33 डिग्री अभी फिलहाल का जो मौजूदा टेम्परेचर है वो यहाँ पर नापा गया है और जो हायर जाने की संभावना है वो 39 डिग्री जाने की संभावना है। जी ठीक है, हमारे साथ राजेश भी हैं। राजेश, जिस तरह से फिलहाल मौसम को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम कितनी मुस्तैद नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां उनके द्वारा की गई हैं? जी बिल्कुल, आपदा प्रबंधन की टीम की अगर बात की जाए तो आपदा प्रबंधन की टीम ने कल भी कई जगह पर बुनियादी कार्रवाई है कि जो है आंधी तूफान के तेज अलर्ट है, जिसके चलते वह कहीं भी ऐसी जगह पर ना खड़े हो, खुले का सहारा ले, अगर खुले में खड़े हैं तो किसी पेड़ के नीचे ना जाएं। इस प्रकार की सभी जो है तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। और उसके बाद भी क्योंकि लगातार 3 दिन का अलर्ट है, 3 दिन लगातार तेज आंधी तूफान चलेगा, जिसके कारण लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को बार बार समझाया जा भी रहा है कि अगर कोई टीन का शेड है उसके नीचे ना जाए और कोई अगर पेड़ है, अगर कोई हल्का पेड़ है, किसी हल्के पेड़ के नीचे ना भी खड़े हो, क्योंकि इन दिनों में पेड़ टूटने का ज्यादा खतरा रहता है और हवाओं की गति जो है वो भी इस बार जो है ज्यादा रहने वाली है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलेंगी, जिसके कारण पेड़ टूटने का बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस गर्मी से जो लोगों को राहत मिली है और उसके बाद लगातार जून के जो महीने में 3 बार जो है पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो चुके हैं, हल्के पश्चिमी विक्षोभ है। अब की बार जो है 3 दिन जो है रहने वाला है ये पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिर से अगर तापमान की बात की जाए तो कई जिलों में 45 डिग्री पहुंचेगा और कई जिलों में जो है 43 डिग्री तक तापमान बना रहेगा और लोगों को फिर से झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आप अर्पिता देख सकते हैं कि 9 तपे की जब अवधि शुरू हुई थी तो 9 तपा पूरी गर्मी का जो वो 9 दिन होते हैं तो सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। तो पर अब की बार जो है साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण ठीक है राजेश, 9 तपे में भी देखने की होगा कि फिलहाल इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अंबाला से बड़ी खबर जहां मौसम ने अचानक करवट ली है। इसमें धूल भरी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नेशनल हाईवे पर आंधी का असर भी